चलिए आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसको मेटलर्जी कहा जाता है। मेटलर्जी का हिंदी होता है धातुकर्म और यहां से लगभग 5 से 10 नंबर तक इतने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग मेटल के निष्कर्षण, मेटल के एक्सट्रैक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये मेटल्स होते क्या हैं जरा हम बता देना चाहते हैं। आयरन, सिल्वर, एल्युमिनियम, गोल्ड, बहुत सारे मेटल्स होते हैं, लेकिन ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी धातु होते हैं। जैसे आयरन की बात करें तो आयरन का यूज हर जगह होता है, जैसे बिल्डिंग में रॉड के रूप में होता है, फैक्ट्रियों में कंटेनर बनाने के रूप में होता है। सेम उसी तरह एल्युमिनियम का भी बहुत यूज है। अर्थात हम यह कह सकते हैं इस चैप्टर को अपने एग्जामिनेशन के व्यू से तो पढ़ना आवश्यक है ही, साथ ही साथ देश को विकसित करने के लिए इन धातुओं की निष्कर्षण अत्यधिक मात्रा में होने पर हमारा देश डेवलप कर जाएगा। अतः यह चैप्टर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर है आपका मेटलर्जी, जिसका हिंदी होता है धातुकर्म। इसको डिफाइन करने के पहले एक टर्म जानना जरूरी है, वह है मेटलर्जिकल ऑपरेशन, धातुकर्मीय उपचार। ये होता क्या है, इसी के आधार पर हम मेटलर्जी को डिफाइन करेंगे। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। मेटलर्जिकल ऑपरेशन क्या होता है? तो कहता है द मेथड्स या प्रोसेस बाय विच pure metals are extracted from its ores is called metallurgical operation. या इसको हिंदी में हम डिफाइन कर सकते हैं, वह विधि, वह विधियां या प्रक्रम जिसके द्वारा अयस्क से शुद्ध धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। धातु कर्मीय उपचार कहलाता है। यानी आप कह सकते हैं, यहां पे कोर्स ले लीजिए, हम प्रोसेस से क्या करेंगे, यहां पर प्योर मेटल्स निकालेंगे और यहां मेथड यूज किया जाएगा, प्रोसेस यूज करेंगे। प्रोसेस बाय प्रोसेस इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है?
मेटलर्जिकल ऑपरेशन कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिए। कोर्स में वो क्या करते हैं, प्योर मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं और जिस प्रोसेस के द्वारा हम लोग करते हैं उसी प्रोसेस को मेटलर्जिकल ऑपरेशन कहा जाता है। चलिए अब हम डिफाइन करेंगे मेटलर्जी को, यह क्या होता है। मेटलर्जी को डिफाइन करना है कि ब्रांच होता है, द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक chemistry in which we study about metallurgical operation. Metallurgical operation is called metallurgy. The branch of inorganic chemistry in which we study about metallurgical operation. Metallurgical operation का हम अध्ययन करते हैं, is called metallurgy. यानी कहता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें हम लोग मेटलर्जिकल ऑपरेशन का अध्ययन करते हैं, मेटलर्जी कहलाता है। हिंदी में आप पढ़ सकते हैं और कार्बनिक रसायन की वह शाखा जिसमें हम लोग धातु कर्मीय उपचार का अध्ययन करते हैं। धातु कर्म कहलाता है। और कार्बनिक रसायन की वह शाखा जिसमें हम लोग धातु कर्मीय उपचार का अध्ययन करते हैं, धातु कर्म कहलाता है। अंग्रेजी में कह सकते द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट मेटलर्जिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड मेटलर्जी। ये आपका मेटलर्जी का हुआ जिसमें हम लोग किसका स्टडी करते हैं, धातु कर्मीय उपचार का स्टडी करते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए इसको नोट कीजिए कि अब बेसिक चीज रहा, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। फॉर स्टडी के लिए हम लोग मेटलर्जी को दो रूप में यहां पर ले लेते हैं। पहला इसका कंसेप्ट होगा बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या आपको जानना है देख लीजिए। पहले आपको जानना है यहां पर इलेक्ट्रो
मेटल सीरीज। दूसरा इसमें आपको स्टडी करना होगा सम इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन। तीसरा यहां पढ़ना है एलिंगम डायग्राम के बारे में, और चौथा यहां पे आपको पढ़ाएंगे हम मिनरल्स एंड ओर्स। ये जानना जरूरी है। तो बेसिक कंसेप्ट में आपको 4 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है यह और यह। इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। दूसरा कंसेप्ट आता है मेटलर्जिकल ऑपरेशन। मेटलर्जिकल ऑपरेशन में आपको देखना पड़ेगा, पहला पॉइंट यहां पर आ जाता है क्रशिंग ऑफ ओर्स। दूसरा आ जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। तीसरा आ जाएगा पॉइंट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, या इसको कह सकते हैं आइसोलेशन ऑफ मेटल्स। और इसी का चौथा पार्ट आ जाता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इतने टॉपिक यहां पढ़ना। मेटलर्जिकल ऑपरेशन में ध्यान दीजिएगा, 4 प्रोसेस आएंगी। क्रशिंग ऑफ ओर्स, बड़े बड़े अयस्क को क्या करते हैं हम, ग्राइंडर के द्वारा तोड़कर पाउडर बनाया जाता है, छोटे टुकड़े में कन्वर्ट किया जाता है। जब ये ओर्स छोटे टुकड़े में हो जाते हैं तो वहां से अशुद्धियों को हटाया जाता है। उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होते हैं, अशुद्धियां होती हैं, उसको हटाते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, अयस्क का सांद्रण। इसका हिंदी होता है अयस्क का सांद्रण। तीसरा आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स या आइसोलेशन ऑफ मेटल्स। मेटल्स को कैसे हम आइसोलेट करेंगे, कैसे हम निकालते हैं, यह होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और आइसोलेशन ऑफ मेटल्स। और लास्ट में जो अशुद्ध मेटल्स मिलते हैं, इम्प्योर मेटल्स मिलते हैं, उसमें इम्प्योरिटी जो रह जाते हैं उसको हटाने की प्रोसेस होती है, उसको कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, यानी धातुओं का शुद्धिकरण। यहाँ पे 4 प्रोसेस पढ़ना है और यहाँ पे 4 प्रोसेस पढ़ना है, जल्दी नोट कीजिए। अब हम शुरू करेंगे बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट पे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। हिंदी होता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी, और इसको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इस सीरीज के द्वारा हम रिएक्शन को प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन सी रिएक्शन होती है और कौन सी रिएक्शन नहीं होती है। प्रेडिक्शन यहाँ पे अति आवश्यक है, और इस सीरीज के सीक्वेंस को याद रखना अति आवश्यक है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है मेटल्स। आइए इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं।
तीन भागों में इसको बांटेंगे। पहला आ जाता है आपका एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन बाई इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इसके बाद आता है मॉडरेट एक्टिव मेटल्स। इससे कम क्रियाशील होते हैं और इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है एक्सट्रैक्शन बाय प्रोसेस पायरो मेटलर्जी प्लस एक्स्ट्रा मेथड भी इसके होते हैं। इसके बाद लास्ट में आते हैं नॉन मेटल्स, या इसी को कह सकते हैं नेटिव मेटल्स। ये सबसे नीचे आता है नोबल मेटल्स। इसका हम एक्सट्रैक्शन निष्कर्षण करते हैं एक्सट्रैक्शन बाई हाइड्रो मेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी से इसका निष्कर्षण किया जाता है। सबसे ऊपर यह रहेगा, उसके नीचे यह रहेगा, सबसे नीचे यह रहता है। अब यहां पर देखिए एक्टिव मेटल्स में कौन कौन आते हैं। तो यहां पर आपको आएगा सबसे ऊपर लिथियम, पोटासियम, लिंक, बार का या ना, मैसेज आई। ये देखिए ये सीरीज हो गया। कैसे याद करेंगे ट्रिक? ट्रिक देखिए, इन दोनों को मिला के आप लिख सकते हैं लिंक। लिंक यहां से आ जाता है बा, यहां से आता है का, बा का, और यहां पे जोड़ते हैं या, और ये हो जाता है ना। याद करने का ट्रिक है लिंक बा का या ना, इस एमजी से होता है मैसेज। मैसेज लिंक बा का या ना मैसेज, और ये हो जाता है आपका एल्युमिनियम से आयल। तो छोटा ट्रिक है लिंक बा का ना या ना मैसेज आए। याद कर लीजिए सबसे ऊपर होंगे लिंक और सबसे नीचे होते हैं एल्युमिनियम। इसके बाद होते हैं मॉडरेट एक्टिव एलिमेंट। यहां देखिए कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, कौन कौन से मेटल्स आते हैं, जरा हम बात कर ले। यहां आ जाता है मुन्ना, झुन्ना, कोरोना, फ्री में, कनाडा, नेपाल, साइंस, पढ़े, यही है का। ये यहां से आता है मुन्ना, यहां से आता है झुन्ना, यहां से आता है कोरोना, यहां से आता है फ्री में, फ्री में, सीबी से कनाडा, एनआई से नेपाल, एसएन से साइंस, ईडी से पढ़े,
जई है, यहां H हो गया, Cu से होता है का। ये होते हैं मॉडरेट एक्टिव मेटल्स, होते हैं कम रिएक्टिव होते हैं। Mn, Zn, Cr, Fe, Cd, Ni, Sn, Pd, H2 और Cu होते हैं। मुन्ना, झूना, Cr से कोरोना, Fe से फ्री में, Cd से कनाडा, Ni से नेपाल, Sn से साइंस, Pd से पढ़े, H यहाँ आ जाएगा जय है, Ca से का याद कर सकते हैं। मुन्ना, झूना, कोरोना, फ्री में, कनाडा, नेपाल, साइंस, पढ़े, जय है का। ये मॉडरेट एलिमेंट होते हैं। और यहाँ पर आ जाता है आपका नोबल मेटल्स, यानी ये महत्वपूर्ण मेटल्स हैं। यहाँ 4 आते हैं, कौन कौन आएंगे बोलिए? Hg, इसके नीचे Hg, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये आ जाते हैं 4, जिसको ट्रिक के माध्यम से हम कह सकते हैं हप्पा। हप्पा, हप्पा, H से Hg, A से सिल्वर, P से प्लेटिनम और A से गोल्ड, हप्पा हो गया। इसी को कहते हैं हम लोग नैटी मेटल्स या नोबल मेटल्स। ये एक पॉइंट हुआ, ये सीरीज बन गया। और यहां एक महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है, ये एसिड और बेस से रिएक्शन नहीं करते हैं, ये एसिड और बेस रिएक्शन नहीं करते हैं, ये एक्वा से रिएक्शन करते हैं। It reacts with aquaregia, एक्वारेजिया अम्लदार से रिएक्शन करते हैं, एसिड बेस से रिएक्शन नहीं करते हैं। यह मुक्त अवस्था में मिलते हैं, प्रकृति में कम रिएक्टिव होते हैं, जिसको ट्रिक के माध्यम से हम हप्पा कह सकते हैं। हप्पा, H से होता है मरकरी, A से होता है सिल्वर, P से होता है प्लेटिनम और U से होता है गोल्ड, हप्पा। यहाँ पे एक 2 पॉइंट्स आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 पॉइंट्स आप यहाँ लिख सकते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या होगा? हप्पा डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस। यह एसिड और बेस रिएक्ट नहीं करता, ऐसे नॉर्मल मेटल्स करते हैं। और यहां दूसरा पॉइंट आता है हप्पा ओनली रिएक्ट विथ एक्वारेजिया। एक्वारेजिया अम्लराज, यह केवल अम्लराज से रिएक्शन करता है। यहां पर इसके 2 पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इसके नीचे आप लिख सकते हैं। ये रहा है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आइए फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को 3 पार्ट्स में बांटा गया। एक होता है एक्टिव मेटल्स, दूसरा होता है मॉडरेट एक्टिव मेटल्स, तीसरा होता है नोबल मेटल्स या नैटी मेटल्स। एक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन हम एक मेथड यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इसको वाटर में, हवा में नहीं रखा जाता है। इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रखा जाता है। केरोसिन ऑयल में रखेंगे, आप इसको डीजल में रख सकते हैं, इसको बेंजीन में रख सकते हैं। और ये देखिए आपका लिथियम, पोटेशियम, बैरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम है लगातार। सबसे ऊपर यह रहेगा, नीचे यह रहेगा। इसमें इसके बाद कौन रहेगा? Mn, घट नीचे जाते हो जाएंगे कॉपर। कॉपर के बाद कौन आता है? Hg, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। ये नीचे रहता है, सबसे नीचे होता है गोल्ड। इसके बाद होते हैं एक यहाँ पे क्लोरीन, लास्ट में ले सकते हैं क्लोरीन, लेकिन वह आपका नोबल मेटल नहीं होता है। तो चलिए इसको याद करने का ट्रिक क्या है? Li से लिंक कर सकते हैं, लिंक बा का या ना, लिंक बा का या ना मैसेज आए, एकदम एक लाइन से आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मॉडरेट मेटल्स को कैसे याद करते हैं? Mn से मुन्ना, Zn से झुन्ना, मुन्ना झुन्ना, Cr से कोरोना, मुन्ना झुन्ना कोरोना, फ्री में कनाडा, नेपाल, साइंस, पढ़े, जय हैं का। ये देखिए ये सीरीज बन गया। और लास्ट में आता है नोबल मेटल्स और नैटी मेटल्स एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटल, जिसको हाइड्रोमेटल से निकालते हैं। और ये होता है Hg, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। लास्ट में होता है फ्लोरीन, इसको हम नहीं काउंट करते हैं। इसका ट्रिक है हप्पा। हप्पा क्या होते हैं? नोबल मेटल्स होते हैं। इस पर एसिड और बेस का इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन ये रिएक्शन किससे करते हैं? एक्वारेजिया से,
हम लास्ट से रिएक्शन करते हैं। चलिए आज हम यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। सेकेंड लेक्चर में, सेकेंड वीडियो में इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे, इसके बेसिक कंसेप्ट को।